Hello everyone, welcome back to our lockdown classes. This is Gajanan Gaware and today we will learn about the linear equation in two variable. Okay guys, this lesson is taken from the class 9 CBSE and first of all we say about the linear equation. ठीक है guys, अब linear equation होता क्या, नाम में ही है linear. Okay, यहाँ पे जो अगर मैं line एक word दिख रहा है यहाँ पे line, okay, और ये equation, अब क्या हो जाता है, linear equation means होता है लाइन का इक्वेशन. ठीक है, अब जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं ये लाइन का इक्वेशन है. अब किसके लिए, यहाँ पे है टू वेरिएबल. ठीक है गाइज, आपने स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा वो होता है सिंगल वेरिएबल का. अब यहाँ पे हमारा टू वेरिएबल का जो है लाइन का इक्वेशन होगा. ठीक है गाइज, सबसे पहली बात, अब आप बहुत लोगों को पता होगा सर लीनियर इक्वेशन इन डेली अपने लाइफ में क्या यूज होगा. हर वक्त जो भी लेसन पढ़ाना चाहता हूँ आपके डेली लाइफ के हिसाब से पढ़ाना चाहता हूँ. ठीक है गाइज, क्योंकि बहुत बच्चे बाद में कहते हैं सर हमने जितना पढ़ा वो हमारे डेली लाइफ में क्या जरूरी था. ठीक है, बहुत बच्चे हमने मैथ ये वाला पढ़ा वो वाला पढ़ा मगर हमको डेली लाइफ में कोई भी इस्तेमाल इसका है नहीं. बहुत ऐसे नाम सुन के लगता है बच्चों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या इस्तेमाल होगा सर, हमारे लाइफ में तो हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है मगर आपको रियलाइज नहीं होता कि आपने इसका इस्तेमाल किया है. अब देखिए कौन सा इस्तेमाल है इसका भाई. जब भी आप कोई चीज खरीद, जैसे मैंने कहा कि मेरे आपकी छोटी बहन या आप हो, आपने 4 पेन खरीद लिए. ठीक है, 4 पेन और मैंने 2 बुक खरीद लिए और इनकी जो वैल्यू हो गया, अब आप स्टेशनरी में गए, स्टेशनरी में आप जाके ये क्या किए भाई, 4 पेन और 2 बुक खरीद लिए और शॉपकीपर ने बोला कि भाई ये 200 रुपए के हो गए. ठीक है, आपको तो प्राइस ही नहीं पता. सही बात है, आपको तो प्राइस ही नहीं पता कि पेन कितने की थी और बुक कितने. मैंने तो सिर्फ 2 बुक खरीदे और 4 पेन खरीद ली. ठीक है, तो ये कितने के हो गए भाई, 200 रुपए के हो गए. आपको पेन की वैल्यू पता है और बुक की वैल्यू पता है क्या, नहीं. ये तो इक्वेशन 1 बन जाता है. ठीक है, सिमिलरली अब किसी ने भी फिर से कहा कि भाई मैंने एक पेन और एक बुक, ठीक है, एक पेन और एक बुक कितने रुपए को खरीद, तो सब उसने कह दिया कि भाई ये सब 20 रुपए में खरीद लिया. मान लो तो मेरे पास 2 कंडीशन आ गई. जब आप जाते हो किसी दुकान पे या शॉपकीपर की दुकान पे तो आपको ने ये चीजें खरीद ली, मुझे पता नहीं था, फिर दूसरे कैंडिडेट ने सिर्फ सिंगल खरीद लिया. ओके, तो वहां पे एक दूसरा इक्वेशन बन जाता है. ये देखिएगा, आप जो बातें करते हैं वो आपकी है टोटल लोकल लैंग्वेज, मगर ये मैथमेटिकल लैंग्वेज जो इक्वेशन के फॉर्म में आती है ना, आप बोलते सर मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है, हाँ होती है. देखिएगा यही है मैथमेटिकल लैंग्वेज. मैंने आपको जो बोला था, मैंने क्या कहा, मैंने 4 पेन खरीदे, उसके साथ साथ 2 बुक खरीदे, वो टोटल कितने के हो गए, 200 रुपए के. ये मेरी तो लोकल लैंग्वेज में मैंने फॉर्म में बता दिया, मगर इसी को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में इस टाइप का लिखूंगा तो एक इक्वेशन बन जाता है. हो गया इक्वेशन. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन भी बन गया. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ओके, इनको जब सॉल्व करते हैं तब आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि मेरी एक पेन की वैल्यू क्या है और एक बुक की वैल्यू क्या होती है. ठीक है, यहां से भी हमको पता नहीं लगता. जब ये 2 इक्वेशन का आप सपोज मान लीजिएगा, अब इक्वेशन है, इसके लिए आपको बहुत सारे बेसिक पढ़ने पड़ते हैं. ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं यही क्वेश्चन आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ने जा रहे हैं, मगर फिलहाल इसको सॉल्व कैसे करना मैं आगे भी बता दूंगा. ठीक है, तो यही है आपका डेली नीड्स, मतलब क्या डेली की लाइफ में हम क्या इस्तेमाल करेंगे लीनियर इक्वेशन का. अब सबसे पहली बात कौन सी है, इंट्रोडक्शन में हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल के होते हैं वो किस टाइप से होते हैं सर. 2 वेरिएबल का मतलब होता है, अगर आपके कोई इक्वेशन होता है, एक लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की बात की गई, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ओके, ये होता है लाइन ऑफ इक्वेशन. ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन मीन्स अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको एक ग्राफ होता है ये वाला. ठीक है, इस ग्राफ पर एक कहाँ ना कहाँ एक लाइन मिल जाएगी, जो इस टाइप की जो लाइन होगी ना ये वाली. ठीक है, इस लाइन का भी इक्वेशन होता है. अगर आप बहुत ही हायर स्टडी करने जाते हैं तब आपको पता लग जाएगा. आप चलते हैं, आप खाना खाते हैं, आप सांस लेते हैं, इन सब के इक्वेशन होते हैं मैथमेटिकली. अगर आप कोई भी एक मैथमेटिकली पीएचडी वाले टीचर के पास जाएंगे या प्रोफेसर के पास जाएंगे तो वो आपको क्या बता देगा, ये वो जो वर्ल्ड है ना या वो जो यूनिवर्स बनाया गया है वो सिर्फ मैथमेटिक्स के बेस पे बनाया गया है. ऐसे उनका एक मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट हो जाती है. अगर कोई साइंस वाले के पास जाएगा तो वो बोलते हैं पूरी दुनिया साइंस से बनी होती है. ओके, वो अलग अलग उनके फंडे, मगर एक सही बात है, उनकी किसी की भी मिस्टेक नहीं है. जो पीएचडी वाले बोलते हैं उनकी एक बहुत ही डीप स्टडी होती है, वो सही बात करते हैं. अगर मेरे जो प्रोफेसर थे पीएचडी वाले उनसे मैं बात करूं कि सर ये दुनिया पूरी की पूरी मैथमेटिक्स की है क्या, हाँ, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको जहां वहां देखोगे तो आपको मैथमेटिक्स ही दिखेगा. देखिएगा आप अगर किसी रूम में अभी बैठे फिर भी आपको मैथमेटिक्स दिखाई देगा. साइन कॉस टैन, क्योंकि एंगल वैंगल वहां पे जहां पे दिखते हैं आपको, कर्व दिखेगा, सर्कल दिखेगा,
पूरी ज्योमेट्री दिखने लगती है आपको, अगर मैथमेटिक्स का भूत चढ़ा होगा तो, अदरवाइज साइंस का चढ़ा तो साइंस की चीजें दिखने लगेगी। ओके तो ये आपके हिसाब से वर्क करता है। तो वैसे ही ये है, आपने बोल दिया सर लाइन है, तो लाइन के लिए क्या इक्वेशन होता है? हाँ देखिए ये इक्वेशन है लाइन का। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तब मुझे एक लाइन क्रिएट हो जाती है। अब कैसे सर? लाइन बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट की जरूरत होती है, मिनिमम 2 पॉइंट। सही बात है, अगर मुझे इस ग्राफ पे कोई 2 पॉइंट मिल गए तो मैं लाइन क्रिएट कर सकता हूं। सपोज मान लीजिए कि मैं इक्वेशन मैंने सॉल्व किया, मुझे 2 कोऑर्डिनेट मिल गए, एक x1 y1 और x2 y2। ये है मेरे 2 पॉइंट। जब मैं इक्वेशन सॉल्व करता हूं तो मुझे ये 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल जाते हैं। अगर ये 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट मैं इस ग्राफ पे ड्रा करूंगा तो ना अपने आप मुझे क्या बन के मिलेगी? लाइन। तो ऐसे सपोज मान लीजिएगा ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। जब मैं ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे ड्रा करूंगा, सपोज मान लीजिएगा मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ड्रा किया और एक पॉइंट यहाँ पे, कुछ कहाँ पे तो आ गया। ठीक है गाइस, जब मैं 2 पॉइंट अब ज्वाइन करूंगा, देखिएगा क्या बन के दिखाई दे रहा है मुझे? लाइन बन गई। तो यही तो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब मैंने 2 वेरिएबल क्यों कहा था? देखिए x के साथ होते हैं जो उनको वेरिएबल कहा जाता है। वर्ड मैंने इसके पहले मेरा एक लेक्चर हुआ था, अगर आप वो अच्छे से देखते हैं हमारे पूरे क्लासेस तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो डेली बेसिस पे हमारे वीडियो देखते हैं उनको पता है कि वेरिएबल किसे कहेंगे? कांस्टेंट के। ये सी जो हमने लिखा है ना, ये सी यानी क्या होता है? यही होता है हमारा कांस्टेंट, ये होते हैं हमारे वेरिएबल, और ये होता है क्या? ये एक्स और वाई वेरिएबल है, इनके क्या होते हैं? ये वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई के। तो ए और बी कोई तो एक कॉमन वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो मैंने इस फॉर्म में है, ये वाला फॉर्म आपके हिसाब से वर्क करेगा। अब क्वेश्चन तो क्या बनेगा भाई? ये इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे? बहुत सारे इक्वेशन आपके इस फॉर्म में ना होते हुए इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है गाइस, बिल्कुल ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस फॉर्म में होते हैं। अगर आपको बहुत सारे देखोगे, अब मैंने लिख दिया जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है यही इक्वेशन मेरा क्या होगा भाई? अब इज इक्वल टू का मीनिंग समझते हैं आप लोग? इज इक्वल टू का मीनिंग होता है ये वैल्यू और ये वैल्यू जो होगी हमारी इक्वल होगी। ठीक है, अब इक्वल का मीनिंग क्या समझे? यहाँ पे जो x और y की जो कुछ भी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे होगी, जो कुछ भी वैल्यू होगी वो बिल्कुल इसके बराबर हो आएगी। जब मैं इनको सॉल्व करूंगा इस साइड को, मतलब क्या हो जाएगा? मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल टू होती है मतलब क्या? ये इक्वेशन प्रॉपर वे पे सही है। अदरवाइज अगर मैंने लिख दिया भाई यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 7 है और राइट साइड पे 8 है तो ये इक्वल है क्या? नहीं। जब दो इक्वेशन में सॉल्व करता हूं तो दोनों की साइड की वैल्यू जो है ना इक्वल आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इज इक्वल टू का मीनिंग ही सही होता है ना। क्या होता है? जब आप तराजू तोलते हैं कोई भी चीज तो यहाँ पे 1 kg लिखा, मतलब 1 kg का कुछ सामान लोगे तो यहाँ पे क्या 2 kg देने वाला है क्या आपको? नहीं ना, बिल्कुल 1 kg का तो 1 kg से ही मिलेगा ना, तब जाके आपका बिल्कुल इक्वल वर्क करता है। तो वहीं पे यहाँ पे इक्वल टू का साइन ही ये होता है कि क्या कि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होगी हमारी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है गाइज, तो ये इक्वेशन वैसे ही वर्क करते हैं। जब हम सॉल्व करते हैं ना तब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगी? हमारी राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। चलिएगा, तो ये था मेरा क्या? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब सर ये तो बेसिक में था, इंट्रोडक्शन इसी प्रकार होगा। उसके बाद अब क्या करेंगे? ये इक्वेशन अगर मेरे कुछ फॉर्म में होते हैं तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है? ठीक है, थोड़ा पढ़ लेंगे इसमें इन्होंने क्या क्या दिया है। अब ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है गाइस, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने कोई तो लिख दिया था एक इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिख दिया। क्या है मेरा? यही इक्वेशन है मेरा लीनियर इक्वेशन। अब सर यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ तो होगी तब जाके ये 12 तो आ जाएगा। सही बात है ना, मतलब 12 लाने के लिए मुझे क्या सपोज करना पड़ेगा? x की वैल्यू क्या आनी चाहिए और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तब जाके मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 12 बनेगा। मान के चलते सपोज x की वैल्यू में क्या करता हूँ भाई? x की वैल्यू और यहाँ पे 3, तो अगर मैं 3 कॉमन ले, दोनों की वैल्यू एक जैसे पुट करके देखता हूँ। एक जैसी तो होती नहीं कभी भी, मतलब कभी कभी आ जाएगी x और y की वैल्यू, मगर ये दोनों चीजें सॉल्व करने के लिए मुझे x और y की वैल्यू कभी कभी दिया होता है। क्या बोलेंगे आपको? x की वैल्यू 2 दी होगी और y की वैल्यू 3 दी होती है। तो आपको सिंपली ये अगर फिक्स नहीं होता तो आपको क्या करना होता है? यहाँ पे 2 × 2 प्लस 3 × 3 ऐसे पुट करना होता है। और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, मतलब क्या आंसर आता है भाई? ये 4 हो जाएगा, 2 × 2 4,
प्लस 3 इंटू 3 9, मतलब कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 13। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन होगा 2x प्लस 3y बराबर 13, ये बन जाएगा आपका क्या, लीनियर इक्वेशन। ठीक है गाइस, इस टाइप से इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पे टाइप बहुत है, आपको मैं वो बेसिक में पढ़ना चाहता हूँ, फिर भी अब चलेगा। मैं नेक्स्ट फंडे पे आता हूँ। अब तो ये था सिंगल इक्वेशन। ओके, कभी कभी क्या होता है, आप बोलेंगे 2 वेरिएबल था, फिर भी कभी कभी इस टाइप से दिया जाता है। आपने इसके बारे में पहले सोचा होगा, 2x प्लस ओके इज इक्वल टू सपोज मान लीजिएगा 8 है, तो ये मेरा सिंगल वेरिएबल हुआ कि नहीं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर सॉरी ये मेरा 2 वेरिएबल इक्वेशन है क्या, तो मेरा आंसर होगा हाँ सर। क्यों, क्योंकि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, 2x प्लस ओके 0y इज इक्वल टू 8। सही बात है, क्यों, क्योंकि 0 इंटू वाई करूंगा तो मैं इसका तो आंसर 0 आ जाएगा, इसलिए मैंने वहां पे हाइड कर दिया, मतलब नहीं लिखा। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करता हूँ इस चीज को, तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, देखिएगा आ रहा है। तो और ये इक्वेशन ही क्या है, मेरा 2 वेरिएबल का है। यहाँ पे जो y का वेरिएबल था वो 0 है। ठीक है, यहाँ पे x का है, मतलब वो सही दिखाई दे रहा है। अब y का 0 से अब रख देते तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर अपने आप ही 0 बन जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे, ये तो था मेरी इसकी बात। अब यहाँ पे मुझे एक्स वाई की वैल्यू किस टाइप से फाइंड आउट करनी होती है। अगर आपके पास सिंपल ऐसे एक ही इक्वेशन होता है और वहां पे एक ही वेरिएबल की वैल्यू होती है, तो आप इजीली एक वेरिएबल की मतलब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। अदरवाइज जब आपको 2 इक्वेशन दी होती है, ठीक है, अब यहां पे देखिएगा 2 इक्वेशन किस टाइप से मैंने लिख दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी मैंने कहा था 13 है। ठीक है, अब सेकंड वाला भी इक्वेशन लिख लेता हूं यहाँ पे, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। ऐसे मैंने कुछ तो लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है गाइस, अब ये 2 इक्वेशन हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इन 2 इक्वेशन में, ठीक है, इन 2 इक्वेशन में मुझे इक्वल बनाना पड़ेगा। ठीक है, किसको, जब मेरे वेरिएबल होंगे, कुछ ना कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्ट कब होती है चीजें, जब कोई भी मेरी उसके बराबर होगा। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था एसिड और बेस, अगर आपकी रिएक्शन कभी सुनिए, आपने साइंस में अगर इंटरेस्टेड हो, एसिड बेस की रिएक्शन जब आप देखते हो ना, वहां पे अगर जितने मात्रा में आपने एसिड लिया उतने मात्रा में आपको क्या लेना पड़ता है, बेस भी लेना पड़ता है, तब जाके आपकी रिएक्शन भी क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो यहाँ पे भी वैसे ही दिखेगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है। ठीक है गाइस, यहाँ पे 2x 4x, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या, यहाँ पे जो अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ किसी चीज को, तो कोई तो एक वेरिएबल मेरा कैंसिल होना चाहिए। तो वो अगर वो मुझे कैंसिल करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या करूँ, अगर एक तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर सकता हूँ सिंपल वे, मुझे तो एक तो इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड करनी चाहिए, या इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करनी चाहिए। आप पे डिपेंड है कि आप कौन सी मेथड यूज करोगे। तो ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले तो ये एक बात करूंगा कि इक्वेशन 1 को मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है गाइस, इक्वेशन 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, तो मुझे क्या नया इक्वेशन बन के मिलेगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26। इसको नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है गाइस, ये किस तरफ से आया भाई, मैंने इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे आंसर मिला 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में जो x वेरिएबल है वो इक्वल हो गए। सही बात है, मैंने क्या किया, सिर्फ पहले सबसे वेरिएबल इक्वल किए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लिया। अब मेरे पास दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इक्वल हो गए, वेरिएबल 4x। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ओके, अब क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। सही बात है, अब इक्वेशन इस 3 में से इक्वेशन 4 हम माइनस कर सकते। अब जब माइनस साइन ऐसे लगता है, इस टाइप से लिखो आप, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। ओके गाइज, माइनस का साइन लगेगा। और मैंने आपको पढ़ाया है इक्वेशन, जब 2 इक्वेशन आप माइनस करने जाते हैं, तब जो नीचे वाला इक्वेशन होता है, नीचे वाला इक्वेशन, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है गाइज, जब माइनस करने जा रहा हूं तो यहाँ पे इसके सामने इसका मीनिंग क्या हो, लास्ट वाला जो इक्वेशन है मेरा, ठीक है, यहाँ वाला जो नीचे वाला जो इक्वेशन है, इसके साइन चेंज हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है गाइज, इस टाइप से मैंने लिखा है। अब देखो, जब मैंने माइनस किया तब सारे के सारे इसके साइन चेंज हो गए। अब क्या हो जाएगा, ये होगा मेरा ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला माइनस,
प्लस माइनस का क्या हो जाता है भाई, सब्ट्रैक्शन ही होता है, तो ये तो कैंसिल ही हो गए, चलो ये तो 0 बन गया। उसके बाद यहाँ पे +6y, यहाँ पे -2y। अब ये प्लस नहीं पकड़ने का, ठीक है, यहाँ पे जो नीचे मैंने साइन दिया है वो साइन हम यूज करेंगे अभी। क्यों? क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, 6 में से 2 जाता है तो कितना मिलता है भाई हमको, 4y। अब सर यहाँ पे क्या प्लस साइन होगा, हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया था, अगर दो नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है तो वहां पे एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो वहां पे जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन आगे हो जाता है, सब्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 ही होगा, और साइन कौन सा होगा, 6 के सामने प्लस साइन, तो इसके सामने प्लस लग जाएगा, वो दिखाई नहीं देता, लिखे ना लिखे फिर भी चलता है। नेक्स्ट 26 में से 16 माइनस करना है मुझे, क्यों? क्योंकि -16 नीचे वाले है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब यहाँ पे वही फंडा है भाई, कौन सा, कि आप इसकी जो वैल्यू होगी, किसकी भाई, इस 16 मतलब इसका डिफरेंस की जो वैल्यू होगी, जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन इसके सामने आ जाएगा। अब मुझे तो क्या मिल गया, ये देखिएगा 4y = 10, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये 4 किस साइड चले जाएगा, राइट साइड चला जाता है, तो मुझे आंसर मिलता है क्या, 10/4। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5/2। अब कितने लोगों को समझ में आया ये 5/2 कहां से आया, सिंपल सी बात है, ऊपर नीचे मैंने 2 से डिवाइड किया, और क्या करना होता है, और काट डाला मैंने, मतलब क्या, और शॉर्ट कर दिया किसको, इस 10/4 को, मतलब क्या है, आधा आधा कर दिया। 10 को अगर मैं आधा करता तो 4 को भी मैं आधा करूंगा ना, तो मैंने 10 को आधा किया तो 5 हो जाता है, 4 को आधा करूंगा तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब इनको कर सकते हैं क्या, नहीं, इक्वल मात्रा में हम इसको कट नहीं कर पाएंगे, तो ये फाइनल आंसर आपका बन जाएगा। y की वैल्यू कितनी मिली भाई मुझे, 5/2। अगर यही वैल्यू में फिर से, ठीक है, y की वैल्यू मुझे पुट मिल गई, यही वैल्यू में अगर किसी इक्वेशन में, जितने भी मुझे इक्वेशन मिले, 3 इक्वेशन मेरे इस इक्वेशन में मिले, बराबर है, इस प्रॉब्लम में, अगर यही मैं इन तीनों में से पुट करता हूं, देखिए पुट इन इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है गाइस, इक्वेशन 1 में अगर ये वैल्यू मैं पुट करता हूं तो मुझे y की भी वैल्यू सॉरी y की मिल गई, x की वैल्यू चाहिए ना। अभी मैंने क्या कहा था, अगर मुझे लीनियर इक्वेशन पढ़ना है तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, x और y की वैल्यू अगर आपको मिलते, वही है हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट, अगर x y की वैल्यू मिलती है तो आपको एक लाइन भी क्रिएट करनी आ जाएगी, तो यहाँ पे मुझे एक पॉइंट अगर फाइंड आउट करना है तो देखिए क्या करना पड़ेगा, y की तो मिल गई थी, अब मैं यही वैल्यू इसी तीनों इक्वेशन में किसी भी, आपकी मर्जी, जहां पे मेरी मर्जी 1 में है तो मैं इसलिए 1 में पुट कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर 1 में क्यों, 2 में भी कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं, ठीक है गाइस, आपके हिसाब से आप जिनमें चाहे उसमें पुट करिए, वैल्यू एक जैसी ही मिलेगी। अब पुट इन इक्वेशन 1, मैंने यहाँ पे अगर y की वैल्यू पुट करनी तो देखो 2x + 3 × 5/2 = 30, सही बात है, मैंने y की जगह पे 5/2 लिखा, क्यों? क्योंकि y की वैल्यू हमने क्या ली थी, 5/2 आई थी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, 2x + 3 × 5 कितना होता है, 15, 15/2 = 13, ठीक है गाइज। अब देखो फिर क्या हो जाएगा, 2x = अब ये प्लस 15/2 हमारे राइट साइड चली जाती है, तो क्या आंसर बनेगा, 13 - 15/2 आ जाता है आंसर, ओके। और जब इस टाइप का कैलकुलेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर मिलेगा 13, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ओके, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 13 × 2, ये सब कैलकुलेशन है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत है, कि हाँ, हर प्रॉब्लम में जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं आपको कैलकुलेशन आएगा ही आएगा, ठीक है गाइज, तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन है थोड़ा बहुत, तो जो आपको करना ही है। 13 × 2 कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 13 × 2 कितना होता है, 26, 26 - 15 / 2, ठीक है। अब 26 - 15 कितना होता है गाइज, ये हो जाएगा आपका 11 / 2, यहाँ पे 2x ही है। अब कितना हो जाएगा, x बराबर ये 2 मल्टीप्लाई में मैंने साइन कन्वर्शन पढ़ाया था, मल्टीप्लाई वाला जब राइट साइड जाता है तो डिवीजन बन जाता है, एडिशन वाला राइट साइड या लेफ्ट साइड चला जाता है तो वो क्या बनता है, सब्ट्रैक्शन बन जाता है। इसी टाइप से ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड चला जाएगा डिवीजन में, मतलब क्या हो जाएगा 2 × 2, तो x की भी वैल्यू कितना मिल गई मुझे, 11/4। देखिएगा मुझे क्या हुआ, अब मुझे पता लग जाएगा कि हर इक्वेशन में जो x और y की वैल्यू है ना, वो मेरी 5/2 और 11/4 ही है। अब आपको अगर ये प्रूव करना है तो देखिए किस टाइप से प्रूव होता है। अगर मैं ये दोनों वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करूंगा ना, तो ये जो = के बाद की जो वैल्यू है ना, बिल्कुल इक्वल आ जाती है। देखिएगा आपके हिसाब से, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं तो क्या है उसकी वैल्यू भाई, 2 × 11/4 बराबर है, x की वैल्यू मैंने पुट की, इक्वेशन फर्स्ट की बात कर रहा हूं, प्लस 3 × y की वैल्यू कितनी भाई, 5/2, सही बात है। अब देखो ये 2 × 2 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या, 2 × 2
4, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये कितना हुआ अभी, इसको सॉल्व करेंगे 11/2 प्लस 3 इंटू 5 कितना होता है 15/2। जब इन दोनों का बेस इक्वल होता है, हमने क्या आपको बेसिक पढ़ाया होगा, ठीक है गाइस। आप जब इनकी एडिशन करते हो, मतलब जब आपका फ्रैक्शन का बेस इक्वल होता है तो आपको डायरेक्टली एडिशन हो जाती है। कितनी, यहाँ पे देखो 11 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या बन के आ जाएगा, ये बन के आएगा भाई 26 डिवाइडेड बाय 2 मतलब इज इक्वल टू 13। देखो मतलब क्या, हमने जो x और y की वैल्यू निकाली बिल्कुल वो LHS इक्वल टू RHS है। मैंने देखा सिर्फ यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाली तो अपने आप मुझे 13 वैल्यू मिल गई। देखो वहां पे आ गया 13, तो यही है। तो मतलब हमारी x और y की वैल्यू ये बराबर है। अगर ये रॉन्ग होती, इन दोनों में से अगर कोई भी एक मिस्टेकली रॉन्ग होती तो मुझे 13 वैल्यू मिलती ही नहीं। ओके, वहां पे कुछ तो अलग ही वैल्यू आ जाती तो समझ में आ जाता कि जो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की है वो रॉन्ग है। अब तो ये था हमने डायरेक्टली x और y की वैल्यू किस टाइप से फाइंड आउट करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे बहुत टाइप है, यहाँ पे 3-4 टाइप होते हैं, ठीक है। एक तो एलिमिनेट वाला होता है, एक सब्स्टिट्यूशन वाला होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला होता है, जो 10 क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। अब सर वो भी मैं अभी भी आपको बेसिक में बताता जाऊँ क्या करना होता है। यहाँ पे जब इक्वल मतलब वेरिएबल नहीं होते, ठीक है, अगर आपके इक्वल वेरिएबल नहीं होते तो मैंने जैसे यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, वैसे ही आपको करना है। जब आपके कोऑर्डिनेट या आपके वेरिएबल इक्वल नहीं होते तो अब इक्वल करने के लिए इस टाइप से कुछ तो करना पड़ेगा, जो नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो ये था मेरा बेसिक जो आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ग्राफ पे आ जाएंगे। सर आप तो लाइन की बात करो तो लाइन भी पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके ग्राफ पे 1-2 क्वेश्चन आएगा, मगर ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको ये इक्वेशन सॉल्व करते आने चाहिए, और इक्वेशन में आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और इस टाइप से आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। अब मैं आ जाता हूँ ग्राफ पे। अब ग्राफ पे क्या होता है, ग्राफ निकालने के लिए मैंने पहले कहा था कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, और बहुत ही इजी है ग्राफ निकालना। अब क्यों सर ग्राफ निकालना क्यों इतना इजी है, क्योंकि आप कोऑर्डिनेट जो बना रहे हो वो आपके मन से बना सकते हैं, ठीक है गाइस। जैसे मैंने कहा कोई इक्वेशन यहां से ले लेते हैं, ग्राफ का इक्वेशन एक दी, ओके ठीक है गाइस। यहाँ पे एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ओके, अब एक इक्वेशन एक ही लाइन देता है गाइस, इतना ध्यान में रखो। ये एक इक्वेशन एक ही लाइन के लिए होता है, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये एक ही इक्वेशन है मुझे 4-5 लाइन मिलनी चाहिए। नहीं, इस एक इक्वेशन से जितने आप कोऑर्डिनेट पॉइंट क्रिएट करोगे उतने सिर्फ एक ही लाइन पे पॉइंट बनेंगे, ठीक है। और मैंने कहा था एक लाइन बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत है, मिनिमम 2 पॉइंट, मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो उतना। अब मैंने यहाँ पे देखा कि x प्लस 2y है, तो सही बात है। चलो तो मैं x बराबर ये लिख सकता हूँ क्या, 6 माइनस क्या भाई 2y, इतना कुछ तो बन सकता है, सही बात है। x इक्वल टू 6 किया मैंने, किया सिर्फ इस प्लस 2y को इस साइड में लेके आया हो तो इस कोई तो इक्वेशन बन गया, कोई तो इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे किस टाइप से सॉल्व करेंगे, देखो एक बॉक्स निकाल लीजिएगा आप लोग, किस टाइप से, इस टाइप से, ठीक है। ये तो x के लिए था, सिमिलरली y के लिए भी निकाल सकते हैं आप। अगर y के लिए एक काम कीजिएगा, बिल्कुल इस टाइप से रखेंगे, y के लिए निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये x इधर चला जाता है 6 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, इस टाइप से कोई तो इक्वेशन बनेगा y के लिए। अब यहाँ पे एक इस टाइप से का बॉक्स निकालो आप, ठीक है गाइस। इस टाइप का अगर बॉक्स निकालते हैं यहाँ पे तो ये था x और ये है हमारा y इज इक्वल टू 6 माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब सबसे पहली बात, इतना बड़ा बॉक्स की जरूरत नहीं, ओके। अब सबसे पहली बात, अगर आपको x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, ओके, आप पे डिपेंड है। अगर मैंने सोच लिया सर x की वैल्यू में 0 पुट करूं तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी, आप पे डिपेंड है। मैंने इसकी वैल्यू 0 पुट की, इस इक्वेशन y जो मेरा ये वाला इक्वेशन दिख रहा है आपको 6 माइनस x डिवाइड बाय 2, आपने ये एज्यूम करना है, x की वैल्यू से भी एज्यूम करनी है, आपको समझना है, आपको जो अच्छी लगे वो लो। तो सबसे अच्छी तो आपको बहुत बेस्ट होगी जिसमें कैलकुलेशन ही नहीं है, 0, किसी भी वैल्यू में 0 पुट कर दो भाई, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो मैंने 0 पुट की तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए भाई, 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 बाय 2 इज इक्वल टू मीन्स 3, सही बात है। मैंने x की वैल्यू जब 0 काउंट की या 0 मैंने मान लिया तो अपने आप ही y की वैल्यू मुझे मिल गई ना। देखो मैंने सॉल्व किया, y x की वैल्यू जो अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है, 3, चलो मिल गई भाई। तो ये एक कोऑर्डिनेट बन गया, कौन सा कोऑर्डिनेट, ऑलरेडी मैंने बताया था
ऑलवेज x आगे आता है। ये जो फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो ऑलवेज x का होता है, कभी भी इस टाइप से नहीं होता भाई, ये इस टाइप से ही होता है। ये सही है, नहीं तो बहुत बच्चे इस टाइप से कर लेंगे, इससे आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाता है? पहली बात, जब भी आप ग्राफ निकालना शुरू करते हैं तो x की वैल्यू आगे होती है और सेकंड पोजीशन पे y की वैल्यू होती है, नहीं तो बहुत बच्चे उल्टा कर देंगे तो आपका ग्राफ भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं है, सही वाली पोजीशन ये होती है। तो मेरे पास तो 0 3, तो कैसे लिखते हैं इसको? इस टाइप से लिखते हैं 0 3। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। ओके चलो मान के चलते हैं। फिर से ये तो एक पॉइंट मिल गया मुझे, सेकंड पॉइंट फिर से आपको लगता है सर मैं अब 0 तो काउंट, अब फिर से 0 रखूं तो यही वैल्यू मिलती है, तो वैल्यू चेंज कर लेता हूं मैं। अब x की वैल्यू तो मैंने 1 पुट कर दी, x की वैल्यू कितनी पुट कर दी भाई? मैंने 1 पुट कर दी। तो क्या हो जाएगा? चलो फिर से यहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं। 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 6 माइनस 1 यानी 5 होता है, तो 5/2 हो जाएगा। और 5/2 को जब आप सॉल्व करते तो कितना आंसर मिलता है? 5 का आधा। 5 का आधा कितना? 2.5 होता है, मतलब 2.5 होगा ना, होता है कि नहीं? 2.5। तो चलो यहाँ पे तो आंसर मिल गया मुझे, क्या? 2.5 मिल गया। सही बात है। चलो ये तो सेकंड पॉइंट मिल गया मुझे, कौन सा? 1 2.5। अब 2 पॉइंट भी सफिशिएंट है, मैंने कहा था 2 पॉइंट भी सफिशिएंट, मगर आपको एक बॉक्स दिखा मतलब खाली भी लिए तो हमको उसको भी बना देंगे। चलो फिर से मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ 2, कुछ भी वैल्यू पकड़ो, मगर 2 मैंने पकड़ के ली दिया है। तो 2 अब माइनस करता हूँ तो क्या मिल क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2 क्या होता है भाई? 4। 4 भागी मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या हो जाएगा? आंसर 2 बन के आएगा ना। तो आपकी y मतलब अपने y की वैल्यू क्या मिल गई? फिर से 2 मिल गई। सही बात है। तो देखिएगा यहाँ पे मुझे थर्ड जो पॉइंट मिला है 2 का मिला। थर्ड पॉइंट क्या मिला? 2 का मिला। अब यहाँ पे सारे के सारे नंबर मेरे तो पॉजिटिव ही है, सारे के सारे नंबर मेरे पॉजिटिव है। चलो तो ये तो मेरे कोऑर्डिनेट किस टाइप से निकालने होते गाइस, मैंने पहले ही बताया कोऑर्डिनेट किस टाइप से निकालने होते हैं। एक कोई तो इक्वेशन होगा आपके पास, ये एक लाइन की बात कर रहा हूं, बहुत सारे इक्वेशन, जितने इक्वेशन देगी उतनी आपके लाइन क्रिएट बन जाएगी। चलो अब मैं ग्राफ बनाता हूं, इस टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है गाइस, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहेंगे। अब वाई एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट, पहले ग्राफ समझ लो अच्छे से, ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला ये होता है पॉजिटिव, मतलब क्या? 1 2 3 4 5। और वाई एक्सिस का नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है, एकदम ग्राउंड वाला पार्ट होता है निगेटिव, मतलब क्या? 1 2 3 4 5, ये हो जाता है -1 -2 -3 -4 -5। सिमिलरली एक्स एक्सिस का राइट साइड का पार्ट, एक्स एक्सिस के राइट साइड का मतलब क्या? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे, जो वर्टिकल लाइन है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव होता है और नीचे वाला पार्ट निगेटिव होता है। अब एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे, एक्स एक्सिस का राइट वाला साइड जो होती है वो पॉजिटिव नंबर की होती है, मतलब क्या? ये टाइप का। ठीक है गाइस, 1 2 3 4 5। और जो एक्स एक्सिस की लेफ्ट वाली साइड होती है, ये वाली, ये होती है निगेटिव साइड। ठीक है, तो इसमें भी -1 -2 -3 -4 -5। ओके, मेरे पास तो ग्राफ भी जितने लोगों को समझ में आया फिर से एक बार रिपीट करके देखिएगा। इस टाइप से आपको ग्राफ बनाना है। अब मेरे पास तो कोऑर्डिनेट पॉइंट भी है, क्या है भाई? 0 3 1 2.5 2 2। ठीक है, तो ये मेरे क्या है? कोऑर्डिनेट पॉइंट है। इक्वेशन किसके लिए? कौन सा लाइन का इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है मेरे पास, x + 2y = 6। ये लीनियर इक्वेशन के लिए मेरे पास पॉइंट है या कोऑर्डिनेट है। चलो इनको मैं अभी पुट करता हूं। कैसे कर पुट करना है? वे ध्यान से देखिएगा। 0 3 है तो मैंने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 0 होता है, ये सेंटर पॉइंट दिख रहा है आपको, ये होता है आपका 0। तो मान के चलो एक्स एक्सिस में इसकी पॉइंट की बात कर रहा हूं, 0 3 है तो मैंने यहाँ पे 0 तो 0 यहीं पे रहेगा। 3, ये 3 कौन से एक्सिस वाला है भाई? मैंने ये देखो इस इक्वेशन को देखिएगा, सेकंड वाला पॉइंट जो होता है वाई एक्सिस पे होता है, फर्स्ट वाला एक्स एक्सिस। तो मान लिया एक्स एक्सिस पे 0 है तो यहाँ पे 0 बन गया। अब सेकंड वाला वो 3 जो बचा है वो कौन से एक्सिस वाला है? वाई विथ पॉजिटिव है ना, ये निगेटिव साइन है कैसे सामने? नहीं है, निगेटिव होता तो इस टाइप में लिखता मैं, पॉजिटिव हो तो मैं ऊपर की तरफ लिखूंगा ना, तो यहाँ पे। ठीक है, मैंने देखो हार्ड मतलब डार्क कर रहा है वो यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट बन रहा है मेरा इस टाइप से लिखता हूं 0 3। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आता हूं, ये जो 1 दिख रहा है वो कौन से एक्सिस पे है? x1, यानी क्या? x एक्सिस पे है, तो यहाँ पे पॉइंट। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे 2.5 दिखाई दे रहा है, 2.5। अब ये 2.5 कहाँ पे है भाई?
2.5 हमारा y एक्सिस का होगा। 2.5 कहाँ पे हमारा y एक्सिस पे, देखो 2.5 मतलब यहाँ पे, ओके, एक यहाँ पे होता है। अब ये दोनों का कोऑर्डिनेट है। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है, 2 2, ठीक है। तो ये 2 x एक्सिस पे भी है, 2 y एक्सिस पे भी है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये वाला 2 और ये वाला 2। अब सर मैंने ये पॉइंट सिर्फ क्या सिलेक्ट किए। अब देखो क्या करना है, आप जब ग्राफ पेपर लेते हो ना, वहां पे लाइन लाइन होती है, एक बिल्कुल स्मॉल लाइंस होती है, वो आपको देखनी है। अब जब मैं ये 2 2 की बात कर रहा हूँ, सॉरी ये 2 2 वाली, तो इस टाइप से क्या करना है आपको, ये 2 2 वाला लाइन ज्वाइन करना है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला 2 ये वाला 2, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ओके। जब 2 2 एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो एक पॉइंट यहाँ पे कोई तो मिल जाएगा। सिमिलरली, ओके, वो क्या है 1 2.5, ये 1 है और 2.5 हमारा यहाँ पे सपोज, तो मैं यहाँ पे ऐसे चलता हूँ, ठीक है गाइज, और यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा, अगर ये 1 है तो, ठीक है, बिल्कुल डिस्टेंस पे डिपेंड है आपके, ये वाला बन जाएगा। और ये 0 0 3 0 3 3 तो यहीं पे है, तो यहीं पे वो पॉइंट बन जाते हैं। तो देखो मेरे पॉइंट दिखाई दे रहे ये वाले गाइस, यही तो मेरे पॉइंट है। अब आपके पास स्केल होगी, या स्केल से आपको क्या करना है, एक ये पॉइंट को इंटरसेक्ट करें, ऐसी लाइन एक ड्रॉ कर दीजिएगा, बिल्कुल इंटरसेक्ट होगी ऐसे एक तो लाइन बना दीजिए, दिखाई दे रही है आपको। ये होती है लाइन निकालने की एक मेथड, जो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दिया होगा, इक्वेशन को एक थोड़ा मॉडिफाइड वाई फॉर्म के लिए बना दीजिएगा। उसके बाद x की जो वैल्यू होती है आपको खुद को एज्यूम करनी है, कुछ भी पकड़िए, अपने आप y की वैल्यू मिलती जाएगी। मतलब वही क्या है, हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं जो ग्राफ पे हम ड्रॉ करने वाले। अब आपको जब ये ऐसे पॉइंट मिलके आ जाएंगे आपके हिसाब से, मैंने तो कहा था मिनिमम 2 चाहिए, आपको जितने चाहिए उतने बना लीजिएगा। इस टाइप से आपको पॉइंट मिलेंगे। जब पॉइंट मिलते तो क्या करना होता है, देखिएगा मैंने सबसे पहले, अगर 0 3 वाले तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, कभी कभी इस टाइप से भी होता है 3 0, तो क्या करना होता है, वो x एक्सिस पे आ जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे 0 बन जाता है, ठीक है। ये 0 जो कॉमन है, y पे भी है x पे भी है, तो वो सबका बन जाता है। तो देखिए इसका मैंने क्या किया था, 0 3 का बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट रखा था। उसके बाद 1 2.5 का मैंने क्या किया था, ये 1 है, मैंने उसके ऊपर ऐसे डॉट 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 देते चला। उसके बाद 2.5 से भी मैंने हॉरिजॉन्टल क्या करते गया, एक लाइन ड्रॉ करता गया, तो एक जहां पे क्या किए, उन दोनों पॉइंट ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए। देखो वो वाला पॉइंट मुझे क्या, एक न्यू पॉइंट मिल गया, तो आपको इसके सामने लिख देना है क्या भाई, 1 2.5, और जो ये वाला पॉइंट है ये किसके हिसाब से, 2 2 के हिसाब से, तो इसके सामने भी लिख देना है 2 2। तब जाकर आपका ये ग्राफ क्या हो जाता है, कंप्लीट, और फुल मार्क आपको अपने आप जो इन्विजिलेटर होगा वो अपने आप दे देता है, ठीक है गाइज। तो ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो एक तो इसमें ग्राफ भी आ गया, आपको इस टाइप से क्वेश्चन भी करने होते हैं। सिमिलरली आपको जो 2 वेरिएबल के प्रॉब्लम होते हैं, इक्वेशन होते हैं, वो किस टाइप से सॉल्व करना है, वो भी एक प्रॉब्लम मैंने इस टाइप से ले भी लिया है। और कितना, 1 मिनट देख ले तो यहाँ पे कुछ नया है क्या। ये तो सिंगल लाइन का था, अगर आपको लगता है पैरेलल वाला, ओके चलो एक पैरेलल वाला करके देखते हैं। तो ये था इंटरसेक्ट करने वाला। अब आपको एक लास्ट पॉइंट है पैरेलल वाला, ठीक है गाइस। अब पैरेलल वाला होता क्या है, पैरेलल में जो आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे वो पॉइंट्स बिल्कुल क्या हो जाएगा, एक्स या वाई एक्सिस को पैरेलल होंगे, ठीक है गाइस। जो आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट होंगे वो एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। तो बिल्कुल ये इक्वेशन देखिएगा यहाँ पे, 2x + 1 ओके इज इक्वल टू x - 3। चलो ये इक्वेशन मेरे सामने है। अगर इस इक्वेशन में सॉल्व करता हूं, देखिए यहाँ पे x x कॉमन है, तो मैं एक दूसरे के एक्सचेंज कर सकता हूँ, या माइनस ही हो जाता है अपने आप। तो वो क्या बन जाएगा भाई, ये अगर इस फॉर्म पे लिखता हूँ x - x इज इक्वल टू, ठीक है गाइस, और ये 1 वहां पे भेजूंगा तो ये बन जाएगा -1 - 3। तो 2x - x कितना हो जाता है, x ही होगा, और -1 - 3 कितना होता है, -4 होता है, ठीक है। -4 बन रहा है यहाँ पे। एक मिनट, ये इक्वेशन है क्या, हाँ -4, तो x की वैल्यू मिल गई। तो ये पैरेलल, ओके ओके,
यहाँ पे इसी टाइप से दिया है, अगर आपकी इस टाइप से कोई वैल्यू मिलती है तो वो क्या है, -4 आ गई है। ओके, तो x की वैल्यू -4 यानी क्या, ये x लाइन है, यहाँ पे होता है -4, तो यहाँ पे से एक जो लाइन जाएगी, ओके बिल्कुल ऐसी, अब स्ट्रेट निकालिएगा आप, तो ये बिल्कुल y एक्सिस को क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है गाइस, ये जो वैल्यू बन जाके आ रही है x = -4, इस -4 से अगर आप एक लाइन ड्रा करते हैं तो बिल्कुल वो पैरेलल होगी, किसके लिए, इस लाइन या y एक्सिस के लिए पैरेलल हो जाती है। बस वही दिया, कोई बात नहीं इसमें, ये भी बहुत ईजी है इसके लिए। ओके ठीक है गाइज, तो यही था हमारा बेसिक ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।